बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड फीचर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फ़ायदा, उसकी अहमियत, उसका फीचर क्या है, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और पावर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। House of Lords in Great Britain serves as the upper chamber of Parliament and plays significant role in the legislative process. Although the composition and functions of House of Lords has been subject of debate, it still serves for several important purposes. House of Lords पार्लियामेंट का अपर चैम्बर है और एज ए अपर चैम्बर सर्व करता है और ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। अगरचे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कंपोजिशन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो फंक्शंस हैं वो हमेशा डिबेट का बायस बने हैं। पे हमेशा डिबेट्स किए जाते हैं कि इसकी इस तरह कंपोजिशन नहीं होनी चाहिए, इसके मेंबर्स को इस तरह इलेक्ट नहीं किया जाए, यानी डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाए। उसके बाद भी ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए सर्व करता है। अब सबसे पहला है इट रिवाइजेस द बिल। मेनी बिल्स आर रिवाइज्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स व्हेन बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स इन हरी एंड देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स एंड मिस्टेक्स इन द बिल, so House of Lords improve each and every bill. So these types of bills proved adequate for the benefit of people. बहुत सारे जो बिल्स हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से रिवाइज किए जाते हैं। जब भी हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से कोई भी बिल पास किया जाता है जल्दी में, उस बिल में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब उसको अप्रूव करता है तो उसको देखता है, उसमें जितनी भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उसको इम्प्रूव करता है। इस तरीके से जो वो बिल्स होते हैं वो एडिक्यूट प्रूव होते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। दूसरा है इट लाइटन्स द बर्डन ऑफ द लोअर हाउस। ये लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के बर्डन को लाइट करती है। मोर देन 90% controversial bills are produced and introduced in House of Commons, but non-controversial bills are introduced and discussed thoroughly in the House of Lords, and they need not be discussed in the detail in the House of Commons and passed without spending a lot of time. 90% से ज़्यादा जो controversial bills होते हैं वो House of Commons में प्रोड्यूस भी होते हैं, इंट्रोड्यूस भी होते हैं, लेकिन जो नॉन कंट्रोवर्शियल बिल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस और डिस्कस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं। इन बिल्स को हाउस ऑफ कॉमन्स में डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता। इन बिल्स पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करते हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स, इसलिए ये जो नॉन कंट्रोवर्शियल बिल्स होते हैं ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रोड्यूस होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास बहुत टाइम होता है, उन बिल्स को सही तरीके से करते हैं और पास करते हैं। थर्ड नंबर पर है फुल एंड हाई क्वालिटी डिबेट्स। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अपॉन द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन एक्सप्रेस देयर व्यूज। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में। मेंबर्स आर एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर्ड एंड क्वालिफाइड विथ देयर सब्जेक्ट। जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं और क्वालिफाई होते हैं अपने सब्जेक्ट में। व्हेनेवर दे डिस्कस एनी बिल दे टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट थ्रू देयर एक्सपीरियंस। जब भी वो कोई बिल डिस्कस करते हैं वो उस बिल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और उसको अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दे हैव एडिक्वेट टाइम टू डिस्कस एंड डिबेट द बिल बिकॉज देयर इज ऑलवेज लो अटेंडेंस इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सो दे आर इंटरेस्टेड टू गिव मोर ऑफ देयर टाइम टू बिल। उनके पास बहुत मुनासिब टाइम होता है उस बिल को डिस्कस करने में, उस बिल पे डिबेट करने में। अक्सर ऐसा ही होता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अटेंडेंस भी बहुत कम होती है, उनके पास जो काम है वो भी बहुत ही कम होता है। इसलिए कोई भी बिल अगर वो प्रोड्यूस करते हैं या उस पे डिस्कस करते हैं या उस पे डिबेट करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उस बिल पे डिबेट करने के लिए, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उस बिल को देते हैं। फोर्थ है पूल ऑफ टैलेंटेड पर्संस। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज कॉल्ड द पूल ऑफ टैलेंटेड पर्संस एज द मेंबर्स are high military officers, scholars, statesmen, services persons, businessmen, etc. These talented persons can be utilized in the house. House of Lords को talented persons का pool भी कहा जाता है कि इनमें जो members होते हैं वो high military officers होते हैं, scholars होते हैं, statesmen होते हैं, बिजनेसमैन, सर्विसेज पर्सन्स होते हैं और इन टैलेंटेड पर्सन्स से हाउस में फायदा लिया जा सकता है कि एक्सपीरियंस का। फिफ्थ है नाइदर unrepresentative nor democratic. As in the features of parliament, we study that House of Lords is unrepresentative and undemocratic, but actually this house is representative because they are eminent in the sphere of science, literature, art and social services and they represent these services. अब जैसे पार्लियामेंट के फीचर्स में हमने पढ़ा था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो अनरिप्रेजेंटेटिव होता है और वो अनडेमोक्रेटिक होता है,
लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज और आर्ट की बहुत नॉलेज होती है और ये इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लिटरेचर को, आर्ट को, सोशल सर्विसेज को। बिफोर 19th century, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाज द पावर हाउस एंड इट हैड ग्रिप ओवर बोथ चेंबर्स, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शंस एंड एक्सटेंशन इन suffrage, the house power reduced. Now their check on the House of Commons dangers democracy. सेंचुरी से पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो पावरफुल हाउस था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की दोनों ही चैम्बर्स पे ग्रिप होती थी, लेकिन जब इलेक्शंस का इंट्रोडक्शन हुआ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो पावर था वो कम हो गया। और अगर आज के दौर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स को चेक करता है तो इससे डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। जो हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग इलेक्ट होते हैं वो लोगों की तरफ से इलेक्ट होते हैं। ब्रिटिश में जो डेमोक्रेसी है वो है ही हाउस ऑफ कॉमन्स के वजह से। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपना चेक करता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी अफेक्ट होगी। 6th नंबर पर है सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश पीपल आर मोस्ट कंजर्वेटिव अबाउट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। दे डू नॉट वांट एनी चेंज इन देयर ट्रेडिशंस। दे लव देयर ओल्ड इंस्टीट्यूशंस एंड बिल्डिंग्स। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड देयर रिक्वायरमेंट। ब्रिटिश के लोग होते हैं वो अपने ख्यालों के पाबंद होते हैं, अपनी कल्चर्स और ट्रेडिशंस के पाबंद होते हैं। वो अपनी ट्रेडिशंस में कोई भी चेंज नहीं चाहते, अपने इंस्टीट्यूशन से और ओल्ड बिल्डिंग से प्यार करते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ब्रिटिश के लोगों की कंजर्वेटिव नेचर से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो जो भी चेंजेस करते हैं वो उनकी विल के मुताबिक और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। 7th है कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस। द अपर हाउस इज द ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्रीज। हाउस ऑफ लॉर्ड्स impose check upon House of Commons to prevent the dictatorship in House of Commons। जो अपर चैम्बर होता है वो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की थोड़ी बहुत चेक्स होती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स पे कि हाउस ऑफ कॉमन्स को डिक्टेटरशिप से प्रिवेंट किया जा सके। 8th है इंडिपेंडेंस एंड नॉन पार्टनरशिप। Unlike the members of House of Commons who are affiliated with political parties, House of Lords relatively offers non-partisan environment। जैसे कि House of Commons के जो members होते हैं वो किसी भी political party से affiliate होते हैं, लेकिन जो House of Lords के members हैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते और वो नॉन पार्टीजन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। मेंबर्स को उनकी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशंस के बुनियाद पर अपॉइंट किया जाता है। एंड दे आर नॉट बाउंड बाय पार्टी लाइंस आर इलेक्टोरल कंसिडरेशंस। वो किसी भी पार्टी लाइंस के बाउंड नहीं होते, किसी भी इलेक्टोरल कंसिडरेशंस के बाउंड नहीं होते। दिस इंडिपेंडेंस कैन फोस्टर मोर ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऑन लेजिस्लेटिव मैटर्स। और ये इंडिपेंडेंस किसी भी लेजिस्लेटिव मैटर्स पे लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाते हैं। और 9th है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। एज द मेंबर्स कैन सर्व फॉर लाइफ सो दे प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। जैसे कि जो मेंबर्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए सर्व करते हैं और वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को प्रोवाइड करते हैं। दिस कंटिन्यूटी हेल्प्स मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स एब्रप्ट शिफ्ट्स इन द पॉलिसी डायरेक्शन। ये मेंबर्स लाइफ टाइम के लिए सर्व करते हैं, प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। यानी जो मेंबर्स होते हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा होता है और जो हाउस है वो भी स्टेबल होता है और ये कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करते हैं। There have been lot of discussion about reforming the House of Lords to make it more democratic and representative। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी डिस्कशंस बनाई गई हैं। इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स को डेमोक्रेटिक बना जाए, रिप्रेजेंटेटिव बना जाए। Various proposals have been put forward including introducing a fully or partially elected chamber. However, utility of House of Lords stands as it provides expertise, scrutiny and checks and balances in the legislative process। बहुत सारे proposals बनाए गए हैं इस चैम्बर को partially या fully elected chamber बनाया जाए, डेमोक्रेटिक बनाया जाए या रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। उसके बावजूद भी इस हाउस की जो यूटिलिटी है वो एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करती है, चेक्स एंड बैलेंस प्रोवाइड करती है और तहकीकात प्रोवाइड करती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। जो मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वीडियो बनाई थी पहले, इसमें मैंने उसके फीचर्स बताए थे और कंपोजिशन उसकी बताई थी। अगर ये सवाल आता है तो उस सवाल के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करो भी कोई भी
परवाह नहीं, लेकिन ये अलग भी आता है सवाल जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। अगर साथ आता है तो ये पावर्स आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले वीडियो के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।